रख हौसला हो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर विद में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 5.1 को पूरा समाप्त कर लिया है और आज की इस क्लास में बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो प्रश्नावली है 5.2 आप सभी देख पा रहे हैं। इसमें पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन हमें दिए हैं सारणी दिख रही है आपको सभी को? बोलो यस और नो। देख रहे हो ना सारणी? इस सारणी में हमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं ना। पहले हम इनको हल करेंगे और आज के क्लास में जो है आपके 2 नंबर पक्के करके आपको ले जाने हैं। तो क्लास के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए बच्चे, पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी, एन व पद ए एन है। अब जो ए एन है वो एन व पद है। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले बच्चे आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। एनवें पद का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? तो क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा एनवें पद का फॉर्मूला होता है। अब बच्चे आपको ये तो पता ही है, ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। और एन का मतलब क्या होता है बच्चे? एन का मतलब होता है पदों की संख्या। किसकी संख्या? पदों की संख्या। और डी का मतलब क्या है बच्चे? डी का मतलब है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकलता है आप सब जानते हैं कि सर दूसरे पद में से आप पहले पद को घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? सार्वंतर। और बच्चे हम बात करते हैं ए एन या एल, ए एन या एल, इसका मतलब क्या होता है बच्चे? अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। या हम इसको क्या बोलेंगे? एनवा पद। क्या बोलेंगे? एनवा पद। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि बच्चे अगर आपसे पूछे एनवा पद क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा, पदों की संख्या कितनी है या कौन सा पद है, सार्वंतर क्या होगा, तो उसके लिए हम सिर्फ इस एक ही फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर एक वाक्य में उत्तर पूछा जाए कि किन्हीं 2 पदों के बीच का अंतर बताइए तो बच्चे क्या लिखोगे? सार्वंतर। क्या लिखोगे? बोलो सार्वंतर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इन सवालों की जो कि आप देख पा रहे हैं, है ना। चलिए, तो पहले का पहला सवाल हमें दिया है सारणी में और इसमें हमें रिक्त स्थानों को भरना है। किनको भरना है बेटा? रिक्त स्थानों को। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलते हैं। तो पहले सवाल में क्या कहा गया बेटा, ध्यान से सुनना कि बेटा ए बराबर दिया है 7, डी बराबर दिया है 3 और आगे क्या है, एन बराबर दिया है 8। एन बराबर है 8 तो हमें ज्ञात करना है ए एन का मान क्या होगा। अभी ताज़ा फॉर्मूला बताया बच्चे। फॉर्मूला क्या हमारा? ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान है क्या? बिल्कुल नहीं है। ए का मान कितना है? 7। एन का मान कितना? 8 माइनस का 1 और डी का मान कितना? 3। 7 ऐसा का ऐसे ही 8 में से 1 घटा है बच्चे। 7 गुणा कितना? 3। तो 7 प्लस 7 या 21, 21 और 7 कितने हो गए? 28। सवाल का क्या आ गया? करेक्ट आंसर। क्या बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। यहाँ तक कोई परेशानी है क्या? नहीं ना। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं बच्चे। दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया? चलिए इसको हटा देता हूँ पहले में। अब दूसरा प्रश्न हम देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो बच्चे जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं बोर्ड पे स्क्रीन पे जो सवाल नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा आपको दिखाई सवाल नंबर 2। तो बच्चे सवाल 2 में क्या कहा गया, घूर के देखो ध्यान से। उन्होंने बोला कि भैया ए बराबर माइनस के 18। सवाल नंबर 2 में क्या है? ए बराबर माइनस के 18। आगे क्या दिया? एन का मान हमें दिया है 10 और आगे दिया है ए एन का मान 0। तो बच्चे हमसे क्या पूछा? डी बराबर क्या होगा। तो फॉर्मूला आप जानते हैं। फॉर्मूला क्या है? ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना? 0। ए का मान कितना? माइनस 18। एन का मान कितना? 10 माइनस 1 गुणा डी का मान क्या करना है अपने को बच्चे? ज्ञात करना है। माइनस के 18 को लाओ तो क्या हो जाएगा? प्लस का 18। 10 में से 1 घटाया 9 डी। 9 गुणे में तो कहाँ आएगा? इसके बटे।
18/9 बराबर डी, यानी कि 9 दूना 18। तो डी बराबर क्या आ गया बेटा 2, सवाल का करेक्ट आंसर। बोलो कोई समस्या है क्या? सवाल समझ में आ गया? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए अगले सवाल की बात करेंगे। इसका तीसरा सवाल क्या कहता है, ध्यान से सुना। आप बोर्ड पे जैसा कि देख पा रहे हैं कि प्रश्न क्रमांक 3 में क्या कहा गया। तो बच्चे देखो दूसरे जो है पहले का तीसरा सवाल, ए का मान तो हमें ज्ञात करना है। काय का मान? ए का मान ज्ञात करना है। डी का मान दिया है -3 और एन का मान है 18 और एन का मान क्या दिया है बेटा -5। क्लियर बात? यहाँ तक कोई परेशानी है क्या? अब बेटा ध्यान से सुनना, अपने को ए का मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है, एनवें पद का ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट एन -1 इंटू डी। बोलो बात समझ में आ गई ना? अब समझो बच्चे, ए एन का मान -5, ए का मान है क्या? नहीं है गुरुजी, ज्ञात करना है। एन का मान 18 माइनस का 1 इंटू डी का मान क्या -3। -5 ऐसा का ऐसा ही ए प्लस 18 से 1 घटा है 17 गुणा -3। समझना, -5 ऐसा का ऐसे ही माइनस का गुणा ऐसा कैसे माइनस का गुणा प्लस में करा -17 दिया 51। -51 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा +51 बराबर ए बराबर 51 से आप 5 घटा दोगे कितना बचेगा 46। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। सवाल क्या हो गया खत्म। अब बच्चे जैसा कि अब इसका तीसरा प्रश्न तो हमने कर लिया है, अब चौथा और पांचवा प्रश्न आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर हमें बताएंगे। और अगर नहीं आएगा तो भी आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। बस बच्चे इस एक ही फॉर्मूले से आएगा, बस कैलकुलेशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना। अगर कोई भी डाउट लगे हम आपके साथ खड़े हैं, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, आपको टेंशन लेने की बच्चे जरूरत नहीं। क्लियर? प्रश्न क्रमांक 2 कंप्यूटर मोदी जी क्वेश्चन हटा दो, इसमें चौथा और पांचवा बच्चे करेंगे और अगर नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। कंप्यूटर मोदी जी प्रश्न क्रमांक 2 लगाओ फटाफट से। तो क्या बच्चे प्रश्न क्रमांक 2 देख पा रहे हैं आप सभी? बोलो हाँ, दिख रहा है सबको? तो बेटा प्रश्न क्रमांक 2 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। मतलब हम क्या करेंगे, इसको सवाल बना के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका बनना चाहिए, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बेटा। ध्यान से सुनना, दूसरे का पहले सवाल में क्या कहा गया, एपी के आपके पास 10,7,4 डेस 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 कितने पदों तक का 30वां पद। कौन सा पद बच्चे? का 30वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करना है? 30वां पद हमें जो है ज्ञात करना है। क्लियर बात? 30वां पद, नंबर ऑफ टर्म्स 30वां पद। तो बेटा ध्यान से सुनो, इसका पहला ऑप्शन है 97, दूसरा ऑप्शन है 77, तीसरा -77, चौथा -87, है ना। तो देख के से तुक्का मतलब है ना सर, ये से सोल्व आउट करेंगे। तो A1 का मान क्या हो गया 10, A2 का मान क्या हो गया 7। कौन सा पद ज्ञात करना है? 30वां पद। D का मान कैसे निकलेगा बच्चे? A2 माइनस A1। तो D बराबर A2 का मान 7, A1 का 10। 7 10 में से 7 घटा है तो माइनस का क्या आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा? 7 में 10 घटाओगे माइनस का 3। बड़ी संख्या काय की है? -3। क्या बात समझ में आ गई? अब बच्चे हिंदुस्तान जानता है कि A30 का मतलब क्या है, A + 29D। अब आप कहोगे गुरुजी कैसे? तो बेटा ये फॉर्मूला आप सबको पता है, एन में पद का AN बराबर A प्लस ब्रैकेट N -1 इंटू डी। बोलो हाँ या ना? पता है ना सबको? तो बच्चे 30 रखा है इनका मान, ऐसा का ऐसा 30 रखा है इनका मान, 30 से 1 घटा है 29D। क्लियर बात है ना? इतना कौन लिखेगा भाई, डायरेक्ट करेंगे। A का मान कितना 10 प्लस 29 इंटू डी का मान क्या बेटा -3। 10 ऐसा का ऐसे ही माइनस का गुणा प्लस में करा -29 दिया 87। 87 से 10 घटाओगे माइनस का क्या आ जाएगा 77। बोलो, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। C4 कमेंट करके बताइए आपको सवाल समझ में आया नहीं। ये मामला समझ में आ गया ना? देखो जो भी टर्म है उससे 1 घटा के डी में गुणा करना है, क्योंकि इनसे एक ही माइनस हम करते हैं। क्या बात समझ में आ गई? चलिए हटा देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा देखो बेटा ध्यान से, इस प्रकार के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दूसरे का कौन सा दूसरे का दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे क्या कहा गया। चलिए तो बच्चे दूसरे के दूसरे क्वेश्चन में कहा गया AP -3
ध्यान सुनना, दूसरे का दूसरा। AP क्या है, माइनस का 3 माइनस के 1/2 कॉमा 2। बहुत फेमस क्वेश्चन है, डेस 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 का कौन सा पद पूछा बेटा, 11वां पद का 11वां पद बताना है। पहला ऑप्शन है आपके पास 28, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन है -38, चौथा ऑप्शन है -48, सही 1/2। तो बोलो A1 का मान क्या हो गया, माइनस का 3, A2 का मान माइनस का 1/2। कौन सा पद बताना है बच्चे, 11वां पद क्या होगा। बात समझ में आ गई। तो हम देख पा रहे हैं D बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस का A1। तो D बराबर A2 का मान क्या है बच्चे, माइनस का 1/2 माइनस फॉर्मूले का A1 का मान माइनस का 3। तो D बराबर माइनस के 1/2 माइनस माइनस प्लस 3, बटे में कुछ नहीं है तो 1। एलसीएम ले लो, इसका गुणा इधर, इसका इधर, दोनों का आपस में। 1 एकम 1, 2 तिया 6, बटे में 2 एकम 2। तो D बराबर 6 से 1 घटाया 5, बटे कितना 2। क्या बात समझ में आ गई। अब हमसे कौन सा पद पूछा है बेटा, 11वां पद। तो 11वें पद का मतलब क्या है, A + 10D। कितना D, A + 10D। तो A 11 बराबर क्या हो जाएगा, A का मान है माइनस का 3 + 10 इंटू D का मान कितना है, 5/2। 2 से भाग लगाओ, 2 × 5 10 माइनस का 3 प्लस क्या हो जाएगा, 5 × 5 माइनस के 3 + 5 × 5 25, 25 से आप 3 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 22, जो कि सवाल का क्या है, एकदम करेक्ट आंसर। मतलब ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी फॉर बाहुबली। क्लियर बात, यहाँ तक कोई परेशानी है क्या, नहीं ना। चलिए अब बात करेंगे बच्चे प्रश्न क्रमांक 3 की। किसकी बात करेंगे, प्रश्न क्रमांक 3। तो कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाओ और प्रश्न क्रमांक 3 दिखा दो फटाफट से। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या कहा गया बताओ। क्या बच्चे सभी प्रश्न क्रमांक 3 को देख पा रहे हैं, यस और नो। क्या कहा गया, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। खाली स्थान वाले पदों को ज्ञात करना है। तो बेटा तीसरे का पहला सवाल में बोला कि 2 दे रखा, दूसरा डिब्बा खाली है, तीसरे डिब्बे में आपको 36 दे रखा। तो अब मैं आपको इसमें एक बात समझाता हूँ, ध्यान समझना बच्चे, कि अगर आप मान लो कि A1 की वैल्यू पता करोगे तो आपको क्या मिलेगा, है ना। A1 जो हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, A1 क्लासेस काला पीपल, अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो अवश्य आइएगा, ठीक है। चलिए बेटा, अब अगर हम A1 की वैल्यू पता करेंगे तो फॉर्मूला क्या हमारा, AN बराबर A प्लस ब्रैकेट N माइनस 1 इंटू D। तो N की वैल्यू क्या 1, A प्लस N की वैल्यू 1 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या, D इंटू D चल रहा है। तो A1 इक्वल्स टू क्या आएगा, A1 ही होगा, है ना। 1 से 1 माइनस करेंगे 0, मतलब कहने का A1 को सोल्व आउट करेंगे तो आपको A1 ही मिलेगा, है ना, है ना। A1 जैसा कोई नहीं, ठीक है, पढ़ के देखिएगा, मजा आएगा। बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, चलिए, है ना, ध्यान सुनना। तो बेटा A1 को सोल्व आउट करने से तुम्हें A1 ही मिलेगा, ध्यान समझना। तो हमने कहा बच्चे A1 का मान कितना हो गया 2, A2 का पता करना है, A3 का कितना दे रखा 26। तो तीसरे पद को हल कर लो। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A + 2D। बात समझ में आई, कैसा आया पता चला। क्योंकि आप देख पा रहे हैं फॉर्मूला क्या होता है हमारा, AN बराबर A प्लस ब्रैकेट N माइनस 1 इंटू D। N का मान रखोगे 3, A प्लस N का मान रखोगे 3 माइनस का 1 इंटू D, यानी कि A3 बराबर क्या मिलेगा, A प्लस 3 में से 1 घटाए 2D। बोलो बात समझ में आ गई, 2 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी पद पूछे तो उसमें से बस 1 घटा के काय में गुणा कर देंगे बच्चे D में। बात समझ में आई। तो बच्चे ध्यान सुनो, A + 2D ऐसा का ऐसे। तो अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हमने A3 का मान है 26, A का मान है 2 + 2D। अब 2 को लाए इधर, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस के 2 बराबर कितना 2D। 26 से 2 घटाओगे 24 बराबर कितना 2D। 2 गुणे में तो कहाँ जाएगा, इसके बटे में। तो 24/2 बराबर D। तो 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि D का मान कितना आ गया 2। अब आपको कौन सा पद पता करना है, दूसरा पद। तो बेटा A2 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, A + 1D लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप, A1 + D। क्यों लिखा हमने A + 1D, क्यों नहीं लिखा, इसलिए लिखा बच्चे क्योंकि आप जानते हैं A1 का मान आपको दे रखा। तो A2 बराबर A1 का मान कितना है 2 + D का मान कितना है 12। कितना है 12। तो 12 + 2 कितने हो गए 14। ये आ गया हमारे सवाल का करेक्ट आंसर। खाली डिब्बे में कितना आ जाएगा 14, है ना। ये आपके माइंड का वार्म अप करा रहा है, जिससे आपकी सोचने की क्षमता बढ़े। बात समझ में आ गई। इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे। चलिए हटा देता हूँ। अब हम देखेंगे बच्चे, देख पा रहे हैं आप तीसरे का दूसरा सवाल। दोनों टाइप के सवाल हम देखेंगे। इस टाइप में अगर आपको पहला पद दे रखे तो आपको समीकरण नहीं बनानी है, डायरेक्टली सवाल हमारा हल
हो जाएगा। क्लियर बात, यहाँ तक कोनो परेशानी है का नहीं ना। चलिए ध्यान से सुनना आप। दूसरे सवाल में क्या कहा गया। दूसरा सवाल है बेटा हमारा, अब इस प्रकार के हर सवाल, मान लो पहला पद आपका गायब है, दूसरा पद कितना है 13, तीसरा पद फिर गायब है और चौथा पद कितना है 3। बात समझ में आ गई। तो आपको बच्चे जो है पहला और दूसरा तीसरा पद बताना है कि क्या होगा। तो बेटा आपको बता दूं कि अगर पहला पद दे रखे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, दूसरे में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो हम आपके साथ करेंगे। तो दूसरा पद कितना दे रखा बच्चे 13 और चौथा पद कितना दे रखा 3। तो दूसरे पद का मतलब क्या हो गया, a2 बराबर a प्लस डी। a1 प्लस डी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि a1 का मान तो है ही नहीं, पता करना है ना। और आगे आओ बच्चे, a4 का मतलब क्या है, a4 बराबर है a प्लस 3d। ध्यान से समझना। तो a प्लस डी बराबर a2 का मान कितना 13, समीकरण नंबर 1, और a प्लस 3d बराबर a4 का मान कितना है 3, समीकरण नंबर 2। कौन सी विधि लग जाएगी, विलोपन विधि। तो हमने लिखा दोनों समीकरण एक साथ हल होते हैं। अगर विलोपन विधि वाली क्लास नहीं देखी तो जाकर के देख लीजिएगा। समीकरण 1 व 2 से सभी चैप्टरों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 13, समीकरण 2 क्या है, a प्लस 3d बराबर 3। अब हम देख पा रहे हैं आधार समान है, तो क्या करने पर, चिन्ह परिवर्तित करने पर, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। क्लियर, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 3d से 1d घटाओगे, माइनस के 2d बराबर 13 से 3 घटाया 10। अब माइनस के 2 गुणे में तो क्या जाएगा बेटा, बटे में। तो 10 बटे माइनस का 2 यानी कि 2 पंजे 10। तो क्या मिला, d बराबर माइनस का 5। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अब d का मान कहाँ रख देंगे बच्चे, समीकरण नंबर 1 में। तो हमने लिखा d का मान, काय का मान, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है बेटा अपने पास में, a प्लस डी बराबर 13। तो a प्लस डी का मान क्या है, माइनस के 5 बराबर कितना 13 है ना। तो a बराबर माइनस 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5। तो a बराबर 13 5 कितने हो गए, 18। क्या बात समझ में आ गई। a1 का मान a2 का है। अब काय का मान पता लगा ले बच्चे हम। अब हम पता लगाएंगे a3 का। तो बेटा a3 बराबर क्या होगा, देखो इससे पिछली जो टर्म दे रखी है बस उसको d में जोड़ दो। तो पिछली टर्म में क्या है, a2 प्लस क्या जाएगा d। a2 का मान क्या है अपने पास, है ना, a2 का मान है अपने पास 13 प्लस d का मान क्या, -5। 13 से 5 घटाओगे 8, सवाल का करेक्ट आंसर। बोलो कोई परेशानी है क्या। तो बच्चे आप इस प्रकार के जो सवाल आप देख पा रहे हैं, तीसरे का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। और बाकी अगले सवाल जो हम कल की क्लास में देखेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने अटेंडेंस जरूर लगा दीजिएगा। बता दीजिएगा क्लास आपको कैसी लगी। किसी भी प्रकार की अगर कोई भी कमी लगे तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस कमी को अगली क्लास में दूर करेंगे। बात समझ में आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कमी में क्या है कि भाई अगर स्पीड तेज है तो वो बताओ, है ना। बात समझ में आ गई। कोई भी डाउट लगे तो वो बताओ। बात समझ में क्लियर हो गया। क्या हमें पूरे सवाल कराना चाहिए या इस टाइप के टाइप वाइज बता दें और फिर आगे बढ़ा दें। नहीं आए तो हम आपके साथ खड़े, सिंपल वाले क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो बच्चे कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। कैसे लगाओगे, जय हिंद सर जरूर लिख दीजिएगा। क्लास कैसी लगी बता दीजिएगा। अब मिलते हैं बच्चे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।